ये कैसी मोहब्बत हुई कि रास्ते में आने वाली रुकावटों से डर कर? ये जो तुम फिरोज को फरियाल और जरार की तस्वीरें दिखा के फितना फैलाने की कोशिश कर रही हो। अगर मिसकैरेज भी हुआ था तो उसे बताना तो चाहिए था। शहराम की अम्मी उसका रिश्ता फरियाल के लिए लेके आना चाह रही थी। आज तुम्हें फैसला करना होगा अपने लिए। तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कि जीनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने खुद उसका चेकअप किया। इसलिए उसने अपना रिश्ता उससे जोड़ने के लिए। मुझे तो कुछ और ही शक पड़ता है। मगर जीनिया को शहराम पसंद थी। अगर आज के बाद तुमने फरियाल की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। के लिए तो तुम्हें अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। इतनी बड़ी गेम खेली। आज मैं डॉक्टर नरमीन के पास गई थी, उसने बताया जीनिया की हकीकत एक एक करके अब शहराम के सामने आती जा रही है। जब शहराम को ये मालूम होगा कि जीनिया ने ही फरियाल की ज़िंदगी में जहर घोला है और वो तस्वीरें जीनिया ने ही उसके मंगेतर को भेजी हैं, तो शहराम फ़ौरन से गुस्से में आकर घर से चला जाएगा और अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा, जहाँ उसकी माँ बताएगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बताया कि जीनिया एक्सपेक्ट कर रही थी। जिस पर शहराम कहेगा कि मुझे तो मालूम नहीं। तब शहराम की माँ उसे बताएगी कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि कि अगर मिसकैरेज हुआ होता तो जीनिया तुम्हें तो ज़रूर बताती, मुझे तो अब मामला सारा गड़बड़ लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि महक भी जब जरार का पता करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचेगी तो वहां पर सीरत महक को धक्के देकर हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां पर फरियाल अपनी चाची के सामने आ जाएगी और महक को जरार से मिलाने की कोशिश करने लगेगी और कहेगी कि ये हॉस्पिटल है और आप महक को इस तरह से नहीं निकाल सकती। जीनिया भी जैसे ही अपनी भाई का सुनते ही आएगी तो जीनिया की ताई उसे खूब बातें सुनाएगी और आईना दिखाते हुए कहेगी कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहो और मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन मत बनो, जिस पर जीनिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी।